Assalamu alaikum everyone. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are well. I am also fine alhamdulillah. आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बीफ रोल्स बनाने की बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इजी और बहुत ही नई रेसिपी। चिकन रोल्स और फ़िश रोल्स की रेसिपीज़ मैंने पहले भी शेयर की हुई हैं और वो सब ने बहुत पसंद भी की थी, लेकिन आज की मेरी रेसिपी उन दोनों रेसिपीज़ से बिल्कुल डिफरेंट है और ये इतनी ज़बरदस्त है कि इसको देखने के बाद आप सोचेंगे कि ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आपको पहले क्यों नहीं मिली थी। और इसका जायका बहुत ही कमाल का, बहुत ही लाजवाब बनता है। जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसको बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चले फिर बीफ रोल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ रोल्स बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बोनलेस बीफ लिया है। बीफ को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी कटिंग मार्केट से भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं खुद इसकी कटिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि रोल्स बनाने के लिए जो मुझे बीफ की शेप चाहिए मैं उसी शेप में इसको कट कर लूँ। तो रोल्स बनाने के लिए हमें बीफ छोटे और क्यूब शेप में चाहिए, उसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। बीफ की क्यूब शेप में कटिंग हो गई है। इसकी क्यूब शेप में कटिंग करने के ये बेनिफिट्स होंगे कि एक तो इसको बनाना इजी होगा, दूसरा इसकी देखने में भी लुक अच्छी लगेगी, तीसरा जब इसको रोल्स में ऐड करके खाएंगे तो फिर खाने में भी इसका जायका अच्छा आता है। बीफ की कटिंग करने के बाद इसको एक बार फिर अच्छी तरह से वॉश करेंगे और जो इसका एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको इसमें से स्टेन कर लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून तिक्का मसाला जो कि बहुत ही स्पेशल होममेड है। ये बीफ रोल्स को बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। इसकी रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है, उसके लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, 2 स्पून्स इसमें ऐड करेंगे विनीगर, 2 स्पून्स इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस और 2 स्पून्स ही इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, 2 स्पून्स इसमें ऐड करेंगे दही के। उसके बाद सब इंग्रेडिएंट्स को बीफ में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बीफ को ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। जब तक बीफ मैरिनेट होता है हम 2 प्याली मैदा लेंगे, लेकिन मैदे को इसमें ऐड करने से पहले अच्छी तरह से छान लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून नमक। नमक ऐड करने से रोल्स की डो को बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है। एक बड़ा वाला चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे। घी ऐड करने से रोल्स की डो बहुत ही सॉफ्ट बनती है। नमक और घी को मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद वाटर की हेल्प से जिस तरह से आटा गूंदते हैं इसी तरह से मैदे को भी गूंद लेंगे। जितनी अच्छी तरह से मैदे को गूंदेंगे उतनी ही अच्छी रोल्स की डो भी बनेगी। मैदे को गूंदने के बाद इसकी घी के साथ अच्छी तरह से ग्रीसिंग करेंगे और इसको ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का स्टे देंगे। उसके बाद एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और फिर इसमें 2 स्पून्स लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके कलर को चेंज नहीं करना, इसको जस्ट हल्का सा ही फ्राई करना है। उसके बाद इसमें मैरिनेट किया हुआ बीफ ऐड करेंगे और उसको इसमें 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। हमने इसको मैरिनेट करने के लिए जो इसमें दही और बाकी मसाले ऐड किए थे उन सब ने काफ़ी वाटर छोड़ दिया है। अब बजाय इसी वाटर को ड्राई करने के हम इसमें मज़ीद 1 गिलास और वाटर ऐड करेंगे और इसको लाइट फ्लेम पर ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए डांप के रख देंगे। आटे को भी 20 मिनट्स का स्टे मिल गया है। अब हम एक पेड़ा लेंगे और जिस तरह से रोटी को बेलते हैं बिल्कुल इसी तरह से इसको भी रोटी के साइज़ में ही बेलेंगे और इसकी जो शेप है वो बिल्कुल सर्कल होनी चाहिए। सर्कल शेप की बनी हुई रोटी के रोल्स ज़्यादा खूबसूरत शेप में बनते हैं। तवे के गर्म होने के बाद इसकी घी के साथ अच्छी तरह से ग्रीसिंग करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर बेली हुई रोटी को डाल देंगे और जब एक साइड से ये पक जाएगी तो इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसकी घी के साथ अच्छी तरह से ग्रीसिंग करेंगे और जब ये एक साइड से बिल्कुल पक जाएगी तो फिर इसकी साइड चेंज कर देंगे
और इसकी दूसरी साइड की भी घी के साथ अच्छी तरह से ग्रीसिंग करेंगे। रोल्स की डो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब एक डिश में मेयोनीज़ को ऐड करेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे केचप और इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। केचप और मेयोनीज़ के मिक्सचर से जो सॉस बनती है उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और ये हमारे रोल्स को बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर भी देगी। बीफ बहुत अच्छी तरह से गल गया हुआ है, लेकिन अभी इसमें कुछ वाटर है। अब फ्लेम को फुल करके इसको ड्राई कर लेंगे। बीफ का एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसका मतलब है ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसको एक सेपरेट बाउल में डाल देंगे। खीरा, प्याज और टमाटर की मैंने बड़ी कटिंग कर ली है, ये रोल्स को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे। उसके बाद हम एक रोटी लेंगे और इसके ऊपर वो सॉस अप्लाई करेंगे जिसको हमने केचप और मेयोनीज़ को मिक्स करके बनाया था और इसको सारी रोटी के ऊपर ही अप्लाई करना है, जिससे रोल्स को बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है। उसके बाद इसके ऊपर बीफ को ऐड कर देंगे, जिसकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर प्याज, टमाटर और खीरा ऐड करेंगे, जिनकी क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब सबसे एंड पे इसके ऊपर ऐड करेंगे केचप को, ये रोल्स को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। उसके बाद इसका रोल बना लेंगे और जिस तरह से एक रोल बनाया है सबको बनाने का तरीका एक ही है। तो हमारे बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बीफ रोल्स तैयार हो गए हैं। ये बीफ रोल्स बनाने की बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो मेरी तरह ये आपकी भी फेवरेट बन जाएगी। ये बीफ रोल्स बनाने की बहुत इजी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद बीफ रोल्स बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।